तो ये दोस्तों कल की वीडियो के साथ हमने जो है पिछला चैप्टर खत्म कर दिया था। हमने जो है बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ बना के देख लिया था कि कैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंसेस को जो है सिर्फ इन दो स्टेटमेंट्स में हमें पुट करना है। अब हम चलते हैं नए चैप्टर पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 आपके जो है बुक में ये चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर्स को समझूंगा, मतलब जितना हमने पिछला पढ़ा है उसका पूरा ओवरव्यू मैं बोलूँ तो वो इस चैप्टर में है। हमें जो है एडजस्टमेंट्स इसमें गिवन होती है और 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होती है, वो हमें जो है एग्जामिनेशन में करनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों मैं आपको ये चैप्टर समझाता हूँ और एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं वो भी आपको जो है समझाता हूँ। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें जो है फाइनल अकाउंट्स ही बनाने हैं, मतलब कि हमें इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट दोनों प्रिपेयर करनी है, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बैलेंसेस को पुट करना होता है, इसमें भी हम वही करेंगे, बैलेंसेस को पुट करेंगे। बस इसमें थोड़ा जो है नया एक और नई चीज़ आ जाती है, हमें जो है एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। एडजस्टमेंट्स आप अभी अगर बुक खोल के देखोगे इस चैप्टर में आगे क्वेश्चन में आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसे ही बोला जाता है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स वो होती हैं जिन्हें हमें जो है एडजस्ट करना पड़े। जैसे कि कुछ कुछ बैलेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें एडजस्ट करना पड़ता है। या तो क्या होता है कि जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब हमने उस बैलेंस को डाला ना हो, एक तो ये सिचुएशन होती है। और दूसरा होता है कि अकाउंटेंट जो है उसको करना भूल गया हो, एंट्री को वो डालना भूल गया हो, ठीक है। या तो तीसरी बार ये होती है कि जब हम पूरा बना लेते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता लग रहा है कि ये बैलेंस तो हमारा रह गया, ठीक है। जब हमें करना हो हम करना भूल गए हों। एक अकाउंटेंट होता है जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हों तो वो बैलेंस पुट करना भूल गए हों, ठीक है। या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम बना लेते हैं तब हमें पता लगता है कि ये चीज़ें हमें करनी है, ठीक है, तो वो एंट्री होती है। ये इन सारे बैलेंसेस को जो है एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, हम जो है एक अकाउंटिंग पीरियड हमने चुन लिया था, ठीक है, दिसंबर 31 तक हमने जो है अकाउंटिंग ईयर चुन लिया था। तो दिसंबर 31 के सारे खर्चे लिखेंगे और दिसंबर 31 की सारी इनकम लिखेंगे, ठीक है, यही होता है। हम उसी ईयर का तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है एडवांस में कोई इनकम आ जाती है, अगले साल की भी कोई इनकम किसी ने दे दी हो, तो वो भी बैलेंस हमने इसमें ही पुट कर दिया। तो अब भाई इस बैलेंस को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी आउटस्टैंडिंग्स होती हैं, हमारी जो है ड्यू डेट आ जाती है एक्सपेंस की, हमने किए ना हो, हमने पे ना किए हो, बट खर्चा तो उस साल का है, वो हमने तो बना लिया 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपये हमने एक्सपेंस रेंट लिख लिया, बट रेंट 5,000 का हमारा रह भी रहा है, आउटस्टैंडिंग भी हो रहा है। तो उस बैलेंस को भी हमें तो एडजस्ट तो करना है, ठीक है, क्योंकि उसी साल का ही तो खर्चा है वो 5,000 भी, उसे ही हमारा बोला जाता है एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बहुत सारी आपको एडजस्टमेंट गिवन होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सारी जो है एनालिसिस में मैं अगर बात करूँ तो यही सारी जो है एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक जो है दोनों जगह आता है, वो बार गिवन होता है, ठीक है। ये सारी एडजस्टमेंट्स हमारी होती हैं। और याद रखना ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होती है, ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी चीज़ें गिवन होती हैं उनके 2 इफेक्ट लिए जाते हैं, क्योंकि ये हम करना भूल गए, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री के 2 इफेक्ट होते हैं, तो वही सीधा हम ना लेजर प्रिपेयर करते हैं ना ट्रायल बैलेंस में डालते, सीधा यहीं पे हम जो है 2 इफेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। साल का एंड ही तो है, अब पूरी अकाउंटिंग फिर से थोड़ी करेंगे, जर्नल एंट्री करी और 2 इफेक्ट इन अकाउंट्स में हमने ले लिए। तो हमेशा इसके जो है 2 इफेक्ट होते हैं, यही सारी जो है हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 2 जगह आता है, हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। कभी कभी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, हमने जो है पे ना कर रखे हो एक्सपेंसेस, वो भी तो एक्सपेंस है, उसकी भी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। प्रीपेड एक्सपेंस या हमने एडवांस कोई एक्सपेंस दे रखा हो, ठीक है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट्स की जाती है। एक्रूड इनकम, मतलब वो इनकम जो हमने कमा तो ली हो बट हमें मिली ना हो, लेकिन कमा तो ली है ना, इनकम तो है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस, कभी कभी क्या होता है कि इनकम हमें जो है एडवांस में रिसीव हो जाती है, लेकिन वो तो अगले साल की होती है, एडवांस होती है, इस साल की तो होती नहीं है, तो वो भी हमें जो है एडजस्ट करनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी कभी कैपिटल पे ब्याज लगता है तो उसकी एडजस्टमेंट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो प्रोप्राइटर ने अपना पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रखा हो उस पर ब्याज लगता है, तो उसकी भी जो है एडजस्टमेंट्स होती हैं।
डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि एसेट पे हर साल हमने पिछली डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा था कि हम डेब लगाते हैं, तो वो लगाना भूल गए हो तो उसकी भी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। फर्दर बैड डेब्स, हमारा जो है और पैसा डूब गया, उसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्स, मतलब कि जो हमें लगता है कि ये जो है डेटर हमें पैसा नहीं देंगे तो उसके लिए प्रोविजन बना के रखना होता है, तो इसकी भी जो है हम एडजस्टमेंट करते हैं। डिस्काउंट देने के लिए डेटर्स को प्रोविजन बनाते हैं, उसकी मैनेजर की कमीशन, एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली यही सारी जो है एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होती हैं। अब इन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए आपकी बुक में जो है थ्योरी बहुत गिवन है कि क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है एडजस्टमेंट को करने के लिए। देखिए दोस्तों, अकाउंट जो होती है वो प्रैक्टिकल से आती है। अगर आपको बाइक चलाना सीखना हो तो आप जितनी भी बुक पढ़ लो, जब तक आपने खुद बाइक नहीं चलाई तब तक आप नहीं सीख सकते, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से अकाउंट्स में कुछ नहीं होगा, अकाउंट्स पूरी प्रैक्टिकल करने से आती हैं। अब मैं भी क्या करूँगा, आपको इलस्ट्रेशंस करा के, जो इलस्ट्रेशंस आपकी बुक में गिवन है वो सारे इलस्ट्रेशंस मैं आपको कराऊंगा और उसी से जो है आपको मैं एडजस्टमेंट्स को समझाऊंगा। अगर मैं थ्योरी पढ़ने बैठ गया, आपको थ्योरी पढ़ाने बैठ गया, ना मुझे समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल से ये चीज़ समझ आती है, इलस्ट्रेशंस करते हैं, उससे जो है हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन, उससे एक एक जो है हम एडजस्टमेंट्स को समझते हैं। जैसे ही हमारी कोई भी एडजस्टमेंट हो जाती है, आप इन एडजस्टमेंट्स में उसको टिक लगा लेना कि ये हमारी जो है हो गई है, ठीक है। एक एक एडजस्टमेंट मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए इलस्ट्रेशंस को शुरू करके इसको जो है एडजस्टमेंट्स को करते हैं। तो ये दोस्तों इलस्ट्रेशन 3 से हम जो है एडजस्टमेंट्स को करना शुरू करते हैं। कि आपको जो है इलस्ट्रेशन 3 गिवन होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 3 में कुछ बैलेंसेस हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के रूल मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ट्रायल बैलेंस के रूल यही थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था, ठीक है। तो यहाँ में ट्रायल बैलेंस गिवन था, मतलब कि जो डेबिट अमाउंट में गिवन है वो या तो एक्सपेंस होंगे या तो एसेट होंगे, और जो क्रेडिट में होगा वो या तो लायबिलिटी या रेवेन्यू। कैपिटल अलग चीज़ है, वो एक ही बार आती है, वो क्रेडिट में ही होगी, ठीक है। बैलेंसेस को पुट कर, आपको अगर एडजस्टमेंट सीखनी है तो बैलेंसेस को कहाँ कहाँ पुट किया जाता है ये आपको आना चाहिए, नहीं तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे गिवन है, आपको आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, फिर आइए आप ये देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए बैलेंस शीट को यहाँ पे पुट करने के लिए। अब एडजस्टमेंट्स को करने के लिए जर्नल एंट्री अगर आपकी पक्की है तो आपको एडजस्टमेंट जो है समझ में आ जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको जर्नल एंट्री करा दी थी, वही एडजस्टमेंट से सीधा हम जो है इसमें इफेक्ट लेंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, उसमें दोनों बैलेंसेस गिवन है। हमें एमबी गारमेंट का जो है 31 दिसंबर के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2013, और यहाँ बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ एमबी गारमेंट, ठीक है, एज ऑन December 31, 2013, ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने। अब बैलेंसेस को सबसे पहले जो है हमें एडजस्टमेंट नीचे गिवन होंगी, उस पर टिक लगाना है कि किस किस बैलेंसेस में हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट में आप देख सकते हो सबसे पहले स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, उसमें कोई भी हमें बैलेंसेस को पुट नहीं करना। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है, और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो मशीन और बिल्डिंग पे आप सबसे पहले टिक लगा लीजिए, उस पर एडजस्टमेंट करनी है तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, मशीन और किसको, बिल्डिंग को, ठीक है। आप देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक लगा दीजिए। फिर जो है हमें सैलरीज के बैलेंस पे टिक लगाना है, क्योंकि सैलरीज पे भी हमें जो है एडजस्टमेंट करनी है, सैलरीज के बैलेंस पे भी टिक लगा दिया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, उस पर भी हम जो है टिक लगा दीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी हमें आपको आगे गिवन होगा, इंश्योरेंस 600 रुपये, आप देख सकते हैं पेज नंबर 114 पे जो है पहली एंट्री है वो, इंश्योरेंस पे भी टिक लगा लिया, बस। तो सबसे पहले आपको जो है बैलेंसेस को पुट करना है, फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट। तो बैलेंसेस आपको आते ही होंगे। सबसे पहले गिवन है हमें कैपिटल लायबिलिटी होती है, लेकिन उसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमें जो है उसमें भी प्लस माइनस करना है, यानी कि एडजस्ट करना है। 80,000 कैश इन हैंड एसेट है, कैश इन हैंड कितने का है, 570 का। फिर हमें कैश एट बैंक, वो भी एसेट है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में यानी कि बाहर लिखेंगे, एडजस्टमेंट है तो उसको अंदर लिखेंगे। 5600 परचेजेस यहाँ पे आती है सबसे पहले एंट्री,
क्लोजिंग स्टॉक की सॉरी ओपनिंग स्टॉक की होती है, तो इसीलिए परचेजेस को करने से पहले कोई रिटर्न तो नहीं है यहाँ पे, परचेज रिटर्न नहीं, परचेज रिटर्न नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 43,200। फिर उसके बाद सेल्स 78,000, ठीक है। वेजेस, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर ही लिख देंगे 10,400। पावर, डायरेक्ट एक्सपेंस है पावर, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है ना, पावर तो फैक्ट्री में लगती है मशीनों के लिए, तो 4730 का इसका खर्चा है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेड पीएनएल की डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक 1/1/2006, तो ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा ये, तो ओपनिंग स्टॉक पहली एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट की, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है 5660। बैलेंसेस को मैं पुट कर रहा हूँ जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, अब इसको हम मैं जो है इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, टिक लगाया था 40,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है 40,000। मशीनरी, इस पे भी एडजस्टमेंट है, अब एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि इसको एडजस्ट करेंगे, तो मशीनरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मशीनरी सॉरी 20,000, ठीक है। इस पर डेप लगाना है हमें। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है तो इसको भी जो है इनर कॉलम में लिखूंगा इसके अमाउंट को 4,000, ठीक है। इंश्योरेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है हमें 600, इसको भी लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स, इसको एक लाइन छोड़ के सन्ड्री डेटर्स को लिखेंगे, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो एसेट है, और 28,000 अमाउंट लिख दिया बाहर। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, दो लाइनें यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐड करना है और ड्राइंग माइनस करनी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर के कॉलम में लिख देंगे, वो लायबिलिटी है हमारी 10,000, ठीक है। सारे के सारे बैलेंसेस को हमने जो है पुट कर दिया। बैलेंसेस को पुट करना, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट अगर करनी है तो बैलेंसेस को पुट करना आपको आना चाहिए, कोई इसमें नई बात नहीं है, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था वही मैंने यहाँ पे आपके लिए अभी किया है, ठीक है। तो आइए एडजस्टमेंट को सबसे पहले शुरू करते हैं। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, हमें पहले ही पता है, मैंने आपको अभी भी बता दिया। सबसे पहली एडजस्टमेंट से हमें देखिए, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ना यहाँ पे, स्टॉक ऑन 31/12/2013, मतलब क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 10,000 का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आपको पता है, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक तो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एक बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है, तो लिख देते हैं, ठीक है। अब अगली गिवन है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएट 2%, ठीक है। बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन लगाना है और मशीन को डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि हमने जो है अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए थे बट हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, क्योंकि हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक तो डेप्रिसिएशन मशीन पे नहीं लगाया और बिल्डिंग पे नहीं लगाया, अब हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है जर्नल एंट्री इसके लिए आनी चाहिए, ठीक है। मैं तो एक तो वैसे भी आपको बता दूं, जो इंस्टीट्यूट में आप जाके पढ़ते होंगे तो इंस्टीट्यूट वाले क्या होते हैं कि सीधा आपको बता देते हैं कि इससे माइनस कर दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, उससे माइनस कर दो, बैलेंस शीट में लिख दो। बट भाई वो कितना याद रखोगे आप, कैसे प्लस माइनस कहाँ करना है, कितना याद रखोगे। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आप जर्नल एंट्री बनाइए, जर्नल एंट्री आपको गाइड कर देगी कहाँ कहाँ जो है एडजस्टमेंट की जाएगी। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट होता है, और जिस एसेट पे लगता है उसका नाम वो क्रेडिट होता है। यानी कि यहाँ पे मशीनरी पे लग रहा है और बिल्डिंग पे लग रहा है, तो मतलब मशीनरी और बिल्डिंग क्रेडिट होंगे और डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, जैसे कि यही तो होंगी। डेप, यहाँ देख लीजिए आप, डेप अकाउंट डेबिट,
2 बिल्डिंग और 2 मशीनरी, यही तो जर्नल एंट्री होगी। आप बुक में भी देख सकते हैं यही जर्नल एंट्री है, और एडजस्टमेंट की तो यही जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ मशीनरी का अमाउंट 20,000 है तो उसका 10% 2,000 हुआ, तो यहाँ 2,000, ठीक है। और लैंड एरिया बिल्डिंग 40,000 का 2% यहाँ 800 हुआ, ठीक है, 800। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो गया? 2800 का हो गया। तो ये तो जनरल एंट्री हो गई इसकी, ठीक है। अब आपको जर्नल एंट्री गाइड करेगी कि क्या क्या कहाँ में जो है एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन का बैलेंस पुट किया हो? कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन वो डेबिट में है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने कहाँ किया है? डेबिट में किया है। तो डेबिट वाला या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन तो हमारा एसेट है नहीं, उसको हम एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो हमारा एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। क्यों आएगा भैया? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए डेप्रिसिएशन हम मशीनों पे लगाते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड आएगा? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। एक इफेक्ट हमें यहाँ पता लग गया, ठीक है। अब हमें गिवन नहीं है तो बना लेंगे हम नया बैलेंस, ठीक है। यहाँ 2 डेप्रिसिएशन, नया बैलेंस बना लिया हमने। अब यहाँ हमें डिटेल में देना होता है कि हम किस किस पे बैलेंस डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। हम बिल्डिंग पे लगा रहे हैं और मशीन पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बिल्डिंग और मशीन दोनों पे हम जो है लगा रहे हैं। और बिल्डिंग पे कितना लगा रहे हैं हम? 2000, और मशीन पे 8000, और दोनों को आउटर कॉलम में लिख देंगे। 8000 नहीं, सॉरी 800, और 2800 का हम जो है डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। एक इफेक्ट हमें पता लग गया कि वो जो है डेबिट साइड में आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अब बचे बिल्डिंग और मशीनरी। अब भैया बिल्डिंग और मशीनरी तो डेबिट बैलेंस होंगे, क्योंकि एसेट है तो डेबिट बैलेंस होंगे, बट यहाँ पे वो क्रेडिट हो गए, यहाँ पे हमें गिवन है ना मशीनरी डेबिट बैलेंस होगा, तभी तो यहाँ पे जो है एसेट में पुट हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो क्रेडिट में है। अब डेबिट वाला क्रेडिट में चला गया तो क्या होगा? माइनस होगा। डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, अगर डेबिट डेबिट होता तो प्लस होता, लेकिन ये डेबिट से क्रेडिट में है तो माइनस होगा। तो कर दो भैया माइनस। सबसे पहले बिल्डिंग को देख लो, बिल्डिंग में से डेप माइनस कर देंगे। डेप ऊपर वाला नाम डाल दिया, कितने का अमाउंट है बिल्डिंग में? 2000 का, लिख दिया 2000 माइनस, और सारा कॉलम एडजस्ट करके कितना बचा? 38,000 माइनस कर दिया। और बचा मशीनरी, उसमें भी माइनस कर दो, वो भी क्रेडिट है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना है? 800 का है, यहाँ पे मैंने 8000 लिखा है, 800 है, ठीक है। और यहाँ कितना बचा? 19,200। ये भी हमारा अमाउंट एडजस्ट हो गया। मतलब कि डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट हमें पता लग गए। एक तो बैलेंस शीट से उस एसेट में से माइनस कर दिया, और दूसरा वो खर्चा है तो कहाँ डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप ही सोचो, हम डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए, तो भैया उस एसेट में से वो डेप्रिसिएशन लगा दो, और वो एक्सपेंस है उसको लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो, वही आपको गाइड कर देगी कहाँ हमें जो है एडजस्टमेंट करनी है। चलिए अब अगली एडजस्टमेंट्स में आते हैं। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आउटस्टैंडिंग वेयर 1200, मतलब दिसंबर के महीने की सैलरीज हमें जो है 1200 है, वो हमने दी नहीं, आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, ठीक है। हाँ, कोई एम्प्लॉय की सैलरीज थी पर मंथ की, हमने दिसंबर की सैलरी जो है दी नहीं, 1200 है उसका अमाउंट, ठीक है। तो मतलब हम देना भूल गए, बट हमने जो है सीधा सैलरीज क्या लिख दिया? 4000 रुपये हमारी सैलरीज है, मतलब कि 1200 भी हमारी सैलरीज थी, वो हमने ऐड नहीं की। मतलब 1200 भी सैलरी थी, वो हमने जो है उसमें गिनी ही नहीं, हमने दी नहीं थी, हमने गिनी ही नहीं। बट भाई सैलरीज तो देनी है, उस साल की सैलरीज है तो अमाउंट एडजस्ट होगा। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? अगर सैलरी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? उसकी एंट्री क्या होगी भैया? 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो सैलरीज का अकाउंट इफेक्ट होगा, एक सैलरी आउटस्टैंडिंग का अकाउंट इफेक्ट होगा। मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री जब कराई थी जनरल एंट्री में, आपको बताया था इसके एक्सपेंस का। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो सैलरीज डेबिट होंगी, और एक आउटस्टैंडिंग वो हमारी लायबिलिटी नेचर का होता है तो वो भी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी। तो नेट एंट्री हमारी क्या बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। 1200 की है तो 1200, ठीक है। यही तो हमारी एंट्री बनेगी, एंट्री आपको पता है यही बनेगी। अब यहाँ पे देखिए सैलरीज,
सैलरीज डेबिट में है, ठीक है। और यहाँ आपको कहीं दिख रहा है सैलरीज हमने बैलेंस पुट किया है, ये दिख रहा है कि हमने सैलरीज का बैलेंस यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अब ये डेबिट में है, या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा। सैलरीज हमारी एक्सपेंस होती है, एसेट नहीं होती, ठीक है। हमारा खर्चा होता है तो डेबिट में है, और यहाँ पे भी हमें डेबिट में गिवन है और यहाँ पे भी डेबिट है। डेबिट डेबिट क्या होता, प्लस होता है। अगर डेबिट से क्रेडिट होता तो माइनस होता। यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है, तो भैया प्लस कर दो, प्लस कर दो, लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितने का अमाउंट है, 1200 का अमाउंट है, लिख दो 1200 का। और नेट कितना बना, 5200। टोटल सैलरी हमारी 5200 की थी, हमने लिखी 4000 की थी, ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग, जर्नल एंट्री ने हमें गाइड कर दिया। अब बचा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का कोई बैलेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, बट वो क्रेडिट में है। अब क्रेडिट वाला या तो रेवेन्यू होगा या लायबिलिटी होगी। भैया हमने जो है सैलरीज पे नहीं करी, हम पे आउटस्टैंडिंग नहीं, क्या हमारी वो इनकम है, नहीं, वो हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आती है। तो भैया क्रिएट करो यहाँ बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख दो। कितने का अमाउंट है, 1200 का अमाउंट है। जर्नल एंट्री ने बता दिया कि कैसे एडजस्टमेंट हमें करनी है, खत्म। बस दो इफेक्ट ले लिए, एक तो पीएनएल में ऐड कर दिया उसको सैलरीज के कॉलम में, और बैलेंस शीट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सीधी सीधी बात है, हमने जो है सैलरीज पे नहीं की तो भैया आप ऐड कर दो, अभी पे कर देंगे। एक्सपेंस तो है हमारा तो ऐड कर दिया, और साथ में लायबिलिटी भी है हमें तो लिख दी, दो इफेक्ट ले लिए। जनरल एंट्री नहीं आपको बता दिया। चलिए आइए अब आते हैं तीसरी पे। अब देखिए यहाँ पे अगली एडजस्टमेंट आपको फोर्थ और लास्ट एडजस्टमेंट क्या बता रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमने पे कर दिया 1 साल का, ठीक है। ईयर एंडिंग 30 जून 2014, मतलब 30 जून 2014 तक का हमने इंश्योरेंस पे कर दिया है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो है ईयर कब खत्म हो रहा है, दिसंबर 31 2013 को खत्म हो रहा है, और जून 30 2014 का हमने जो है पे कर दिया। मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 जून 6 महीने का हमने जो है एडवांस इंश्योरेंस पे कर रखा है, और 600 रुपये उसमें डाल दिया हमने। इसमें एडवांस भी तो है हमें, तो इसको भी एडजस्ट करना है, ठीक है। पहले तो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमने 600 रुपये आपको इंश्योरेंस गिवन है, ठीक है। आपकी बुक में 600 रुपये इंश्योरेंस गिवन है, उसमें हमने जो है 30 जून तक का पे कर रखा है, मतलब 6 महीने एक्स्ट्रा का पे कर रखा है। 6 महीने और 12 कर देंगे, 12 महीने, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 300 रुपये। मतलब 300 रुपये हमने जो है एडवांस इंश्योरेंस पे कर रखा है। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस हम पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, एडवांस ही है, तो एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस पे अकाउंट पे फर्क पड़ेगा, एक इंश्योरेंस के अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। मतलब कि हमने पहले से ही एक एक्सपेंस पे कर रखा हो तो एक्सपेंस हमारे घट जाएंगे, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस नेचर का है वो क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है वो बढ़ता है तो उसको जो है डेबिट कर देंगे। ये भी एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको जर्नल एंट्री में बता रखी थी। तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, वो डेबिट किया जाएगा, और इंश्योरेंस के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि वो घट रहा है एक्सपेंस, हमने पहले ही इतना सारा पे कर दिया, मतलब एडवांस पे कर दिया। कितने का है, 300 का, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ना, 300 हमने एक्स्ट्रा पे कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। नेट एंट्री हमारी यही बनी। अब आप देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस आपको कहीं दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं है, बट वो डेबिट में है, तो इसका मतलब या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। हमने जो है एक इंश्योरेंस पहले से ही पे कर दिया, तो क्या हमारा वो खर्चा है, नहीं, वो हमारा एसेट है। एसेट है तो एसेट साइड लिख दो उसको, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया। कितने का है, 300 रुपये का, लिख दिया 300 रुपये। अब आते हैं इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे पीएनएल की डेबिट साइड में मुझे दिख रहा है। ये किस में है, क्रेडिट में है, और ये इंश्योरेंस किस में है, डेबिट में है। तो ये क्रेडिट में है तो माइनस होगा, डेबिट क्रेडिट माइनस होता है तो माइनस कर दो। माइनस क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे। भाई एडवांस हमने दे रखा है पहले से, प्रीपेड कितना है, प्रीपेड 300 का है, 600 में से 300 गए तो 300 बचे। लो भाई हो गए इफेक्ट, दो इफेक्ट, एक माइनस कर दिया यहाँ पे, एक एसेट में जोड़ दिया। भैया हमने एक एडवांस खर्चा पे कर रखा था 600 रुपये का, एडवांस पे कर रखा तो उस साल का थोड़ी है, तो माइनस करो और उसको एसेट में लिखो, क्योंकि वो हमारे 300 रुपये एसेट हमने पहले से पे कर रखा है। दो यहाँ पे जो है हमने इफेक्ट ले लिए। ऐसे भी कर सकते हो आप याद करके, अगर याद नहीं किया जाता तो जर्नल एंट्री बनाओ, वही गाइड करेगी कैसे एडजस्टमेंट करना है। सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली, ठीक है। जो हमें 4 एडजस्टमेंट गिवन थी, चारों की चारों बहुत आसान एडजस्टमेंट थी, हमने कर ली।
अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऐड करके बैलेंस शीट को मैच करेंगे। तो आइए इसको जो है ऐड करते हैं। सबसे पहले मुझे जो है ट्रेडिंग अकाउंट को मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूँ, क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, तो यहाँ 88,000 आंसर आ रहा है, तो दोनों में जो है बड़ा अमाउंट मैं लिख देता हूँ। अब 88,000 में से मैं माइनस करता हूँ 2040 माइनस 4730 माइनस 10400 माइनस 43,200 माइनस 5660। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 21,970 रुपीज़ निकल के आ रहा है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, और उसको ही ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 21,970 रुपीज़। और यही मुझे जो है यही क्रेडिट कॉलम ही बड़ा लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो इसी को ही लिख देते हैं 21,970 और उसमें से जो है सारा डेबिट ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, 21,970 माइनस 2,800 माइनस 300 माइनस 5,200 माइनस 3,200। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टू नेट प्रॉफिट 10,470 रुपीज़, मतलब 10,470 का हमें जो है प्रॉफिट हुआ है। और उसी प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट लिख के ऐड कर देंगे 10,470 रुपीज़, तो ये हो गया 90,470 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए आइए बैलेंस शीट को मैच करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड को मैच करते हैं, 90,470 रुपीज़ प्लस 10,000 प्लस 1,200, तो ये हमारा आ गया 1,01,670 रुपीज़। ठीक है, लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं, तो आइए एसेट को ऐड कर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन उल्टा काट दिया है। मुझे जो है 800 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग में से काटना था, तो यहाँ जो है मैं 800 रुपये इससे काटता हूँ और इसका जो टोटल आता है 39,200 का, और यहाँ से मुझे जो है 2,000 रुपये काटने थे, मैंने उल्टा काट दिया। यहाँ पे 18,000 इसका अमाउंट आ रहा है। तो एसेट को भी जो है ऐड कर लेते हैं, ये आप मिस्टेक जो है रेक्टिफाई कर लेना। 570 प्लस 5,600 प्लस 39,200 प्लस 18,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000 प्लस 300, तो ये भी वही आ रहा है आंसर 1,01,670 रुपीज़। मतलब कि हमारे बैलेंस शीट भी जो है मैच कर गई है, तो इसका मतलब हमने एडजस्टमेंट्स को भी बिल्कुल जो है सही तरीके से पुट किया है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारी जो है कुछ एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गई। अब आप एडजस्टमेंट जो हमें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इसमें आप सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक पे टिक लगा लीजिए, वो हमारी एडजस्टमेंट हमें समझ में आ गई। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने समझ ली, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मैंने बताया था, तो इस पर भी टिक लगा लीजिए, इसकी भी ट्रीटमेंट आप समझ गए। प्रीपेड एक्सपेंस भी हम समझ गए यहाँ पे। ठीक है, उसकी क्या एडजस्टमेंट होंगी, दो जगह कहाँ कहाँ आता है, वो जर्नल एंट्री भी आपको मैंने बता दी, तो उस पर भी टिक लगा लीजिए। और यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन पे भी आप टिक लगा लीजिए, डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसमें से 4 एडजस्टमेंट्स हमारी होगी, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे की जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो अगले क्वेश्चंस में आएंगी। ऐसे करके मैं आपको जो है सारी एडजस्टमेंट्स को बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज हमने जो है इलस्ट्रेशन 3 में से 4 एडजस्टमेंट्स को समझा है। अगली वीडियो जो है अगला इलस्ट्रेशन होगा इलस्ट्रेशन 4, उसमें 2 एक नई हमें जो है एडजस्टमेंट सीखने को मिलेंगी। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मैं जो है अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।